हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर जो CISF HCM और आपके ASI का पेपर आपके होने वाला है, CISF हेड कांस्टेबल मनी स्टील का जो आपकी वैकेंसी जारी की गई थी साल 2019 के अंतर्गत। तो काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसका जो पेपर होगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह से आए थे और इस बार जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो किस तरह का रहेगा। तो दोनों चीज़ों को दोस्तों कंबाइन करते हुए यानी प्रीवियस ईयर प्लस में इस साल के क्वेश्चन का कुछ तरह का मीन्स की जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए सीरीज में लेकर के आ चुका हूँ। आज ये सेकंड वीडियो है। आप इससे पहले फर्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर का नहीं देखा तो जाकर के उसको भी देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि जीके जीएस में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और एट लास्ट आपको बताना है कि आप इन 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थली रानी की वाव कहाँ पे स्थित है। यानी रानी की वाव सीधी सीधी पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत में बात करें तो 40 टोटल 40 जो साइट है प्रेजेंट है। ठीक है, 40 साइट प्रेजेंट है भारत में। तो ये पूछ रहा है कि रानी की जो वाव है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपके दोस्तों ये स्थित है गुजरात में। गुजरात का दोस्तों अगर पूछा तो गुजरात के आपके CM जो करंट CM है और तत्काल जो गवर्नर है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके कैपिटल के बारे में गांधीनगर जो की है, क्योंकि एग्जाम में आपके CM गवर्नर से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का अगर पूछते कि आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है तो दोस्तों यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये आपके पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास जो थे ये किसके समकालीन थे। आपके ऑप्शन है अकबर, सिकंदर, शाहजहां और जहांगीर। तो दोस्तों तुलसीदास जो थे ये फेमस पोएट थे और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो आपके तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये किसके रचनाकार थे और इनका जो किसके समकालीन थे। तो बेसिकली दोस्तों जो तुलसीदास जी थे ये अकबर के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। अकबर जो कि आपके मुगल वंश का तीसरा शासक था, मुगल वंश का तीसरा शासक था। मुगल वंश की बात आई है तो अगर पूछ दे कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी तो 1526 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1526 में कब हुई थी तो बाबर ने जब 1526 का बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके इसने भारत में अपना जो राज्य साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। और बाबर का जो बेटा हुआ था उसका नाम था हुमायूं और हुमायूं का जो पुत्र था उसका नाम था अकबर, ध्यान रखिएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों आपके जो पॉलिटी है इससे भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 356 यानी जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब लगती है। ठीक है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 324। तो दोस्तों जो अगर हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं और स्पेशली इमरजेंसी की तो भारत में 3 तरह की इमरजेंसी का प्रावधान है। ठीक है, 352, 352, 356 और 360। ठीक है, 360 ये 3 तरह की इमरजेंसी है और तीनों आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, एक को छोड़ करके, अनुच्छेद 324 को छोड़ करके। 360 जो है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है यानी वित्तीय जो है इमरजेंसी है, ये लगाया जाता है लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि भारत में ये नहीं लगा है। ठीक है, ये भी आता है कि कौन सा जो आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है तो 360 नहीं लगा है क्योंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 356 दोस्तों जो है ये राष्ट्रीय राजकीय। ठीक है, अगर राज्य में कोई चीज़ होता है तो उसके लिए लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी के तौर पर, इसको देखते हैं आर्टिकल 356 को। और 352 जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय यानी नेशनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 352 जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति, ये किस अनुच्छेद के यानी आर्टिकल के तहत आता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको याद कर लेना है कि भारत में जो 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, 12 शेड्यूल्स जो है उसके बारे में आप देख लीजिएगा कि किसका संबंध किससे है। 12 जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची को आराम से और अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट थी कि जिनका भी अभी पेपर है स्टार्ट है HCM का 2019 का, तो और चाहे आने वाला भी समय में पेपर है अगर आपका ASI का है चाहे SCM का, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट्स की PDF, ठीक है, आपके GK GS, आपके रीजनिंग, आपके हिंदी, आपके मैथ और आपके इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो PDF है कंबाइंड PDF जो है आपको ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है और चारों सब्जेक्ट के
की पीडीएफ अगर दोस्तों आप पढ़ लेते हो तो यकीन मानो कि आप इस पेपर में आराम से 70-80 प्लस स्कोर करके आ जाओगे। ठीक है, और जिनको भी ये पीडीएफ लेना है बिना देर किए हुए चाहिए और जल्दी से इस नंबर पे 9006914446 ये जो नंबर है इसके ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करने के बाद बस एक चीज़ लिखनी है, वहाँ पे हाय CIASF HCM, ठीक है, ये लिख करके आपको जो है व्हाट्सअप कर देना है। और व्हाट्सअप करने के बाद आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा कि आप पीडीएफ को कैसे परचेज कर सकते हो। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जाकर के परचेज कीजिए। और 39 रुपीज़ प्राइस इस वजह से रखी गई है ताकि सभी लोग इसको परचेज कर सके जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ताकि सारे लोग एग्जाम अपना क्रैक कर सके, क्योंकि बार बार ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भोपाल गैस कांड किस साल हुआ था। भोपाल में गैस जो है एक मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये भी पूछता है कि कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट एक गैस थी जिसकी आपके भोपाल में फटी थी। ठीक है, तो ये किस साल हुआ था। आपके ऑप्शन है 1984, 85, 1999 और 2002। तो बेसिकली दोस्तों भोपाल जो है ये आपके MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और ये 1984 में ये एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, इसमें अनेकों व्यक्तियों की जान गई थी और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि कौन सी गैस फटी थी, तो मिसाइल आइसोसाइनाइट, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नंबर 5 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशनल जो नेशनल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन की जो नेशनल असेंबली है उसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय कौन थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है सुचित्रा कृपलानी, लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज और विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पे अगर बात आई है प्रथम के बारे में तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो ऑप्शन ए है सुचित्रा कृपलानी, ये प्रथम CM थी, महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की, तो यूपी की, ध्यान रखिएगा। लीला सेठ की बात की गई है तो लीला सेठ दोस्तों जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की प्रथम महिला जो थी ये जज थी। अन्ना जॉर्ज की बात की गई है तो अन्ना जॉर्ज दोस्तों थी प्रथम IAS है, महिला IAS है अन्ना जॉर्ज। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रथम महिला IPS कौन है तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और विजय लक्ष्मी पंडित जो है ऑप्शन लास्ट यानी डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, CISF में आई किसके लिए स्टैंड करता है। जो CISF है यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, लो मैंने जब बातों बातों में ही जवाब दे दिया, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, आई किसके लिए स्थापित है, इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल और इनविजिबल। तो दोस्तों ये आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ देगा आपको कि NTPC जो है, NTPC में P जो है किसके लिए स्टैंड करता है, P जो है P किसके लिए स्टैंड करता है, P आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि NTPC का जो फुल फॉर्म होता है उसमें P किसके लिए होता है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको जो शपथ होता है ये कौन दिलाता है। आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर। बहुत सारे लोग तत्काल मार देंगे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं यही शपथ दिलवाते हैं किसको, राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलवाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है, तो ये हाई कोर्ट का जज दिलवाता है, जो भी राज्य के गवर्नर होंगे। और प्रधानमंत्री को दोस्तों जो शपथ दिलवाता है इनका भी नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सांभर झील कहाँ स्थित है। सांभर झील, ठीक है, सांभर झील कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है आपके मणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू। तो दोस्तों जो मणिपुर में एक झील स्थित है उसका नाम है लोकटक झील, ध्यान रखिएगा, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो आपके मणिपुर में स्थित है। राजस्थान में दोस्तों आपकी स्थित है कौन सी झील, तो ये हो जाएगी आपकी सांभर झील, तो राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में दोस्तों आपके लोनार झील स्थित है, लोनार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोनार झील। और जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी झील स्थित है, तो डल झील स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैरीनाग झील, बहुत सारी झील है और जिस झील के लास्ट में नाग आ जाए समझिए कि वो कहाँ पे स्थित है, तो आपके जम्मू कश्मीर में। जैसे बैरीनाग हो गया तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो आपका ऑप्शन जो है ये सेकेंड वाला राजस्थान जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सांभर झील कहाँ पे स्थित है, तो आपके राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों है इसका डिजाइन किसने
किसने तैयार किया गया था? आपके ऑप्शन है गांधी जी, पिंगली वेंकैया, रामचरण और जॉर्ज। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा है, तुरंत सभी लोग गांधी जी के ऊपर टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, इसका जो डिजाइन था ये पिंगली वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और उसको अप्रूवल दिया गया था सारे कैबिनेट के द्वारा। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारा चीज़। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, साइना नेहवाल जो है एक प्लेयर है और उनका संबंध किस खेल से? ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में दोस्तों स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किसी खेल में, जैसे पूछ दे कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, चाहे किसी पर्टिकुलर प्लेयर का नाम दे दे और पूछ दे कि इनका संबंध किस खेल से है। साथ ही साथ किसी टर्म का, जैसे कि हुक शॉट का संबंध किस खेल से है, चाहे किसी कप का, जैसे एसएज कप का संबंध किस खेल से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो साइना नेहवाल तो दोस्तों कॉमन है, इनका संबंध किसके हेल्थ से? तो इनका संबंध बैडमिंटन से। ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होगा। तो एज फॉर नोटिफिकेशन दोस्तों, अब आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और आप 10 में से कितना स्कोर कर रहे हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये बताना है कि जिनको भी पीडीएफ लेना है, जो मैंने पीडीएफ बताई थी, आपको पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर 9006914446, इस नंबर पर दोस्तों आपको कांटेक्ट करना है। और करना कुछ नहीं है, आपको बस लिख देना है हाय CIASF HCM, ये लिख करके आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना है इस पर। और व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और गारंटी मानिए कि अगर आप ये पीडीएफ कवर अप कर लेते हो 2-3 दिनों में के लिए, आपका पीडीएफ आराम से कवर हो जाएगा। तो आप अपने पेपर में आराम से 70-80 प्लस स्कोर कर लोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।